पद सुनेंगे ओके। चिनाई सिस्टर से। ओके, दिखाई देता है बिहारी दादा? हाँ दिखाई दे। ओके, क्योंकि इन लोग को तो गुजराती नहीं आता है, तो आपको ही देखने का है। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો, સંસારે અબુદતા પ્રગટો. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો, સંસારે અબુદતા પ્રગટો. संसारी नाव संकीर्णा सर्वत्र एडजस्टमेंट हो, कोई ना दोष न देखो, जाति संपूर्ण शुद्धि हो. पूरी थई गले पापोना अपनी सिद्धि दीवालो, कर्मणि पापे नाश हो. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો, સંસારે અબુદતા પ્રગટો. કોઈ પણ જગત સંયોગે કશાયો નિર્મૂળો જ છે, સૌને સુખદાયી વાણી निर्वरी वात रीति हो, परम विनय वर्तन हो, निरंतर कृपा बरती हो, संपूर्ण शुद्ध चारित्र हो. અમે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો, સંસારે અબુદતા પ્રગટો. જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया पद आपने गाया। अच्छा, तो हवे तो मोक्षे जाऊ छे, उसका मीनिंग मालूम है? हाँ, मुझे मोक्ष जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो बिहारी दादा, उन लोग को तो मालूम गुजराती नहीं आता है, तो एक्सप्लेन करो कि एक सब। उसको जो समझना है वो पूछ सकते हैं, बात करें। इसमें संसारी नाव संकीमा सर्वत्र एडजस्टमेंट हो। बराबर। हाँ, जैसे क्या कर जैसे हम समुद्र में नाव में बैठकर जाते हैं, हाँ, सभी लोग एक तरफ बैठेंगे तो क्या होगा? नाव डूब जाए। नाव पलटी मारने देगी ना। हाँ, तो ये समुद्र में जो नाव है उसमें वो पलटी न मार जावे, बुड़ न जावे, इसके लिए भी हम एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? कि दो इधर बैठो, दो इधर बैठो, बैलेंस करो, करते हैं ना? करते हैं। तो इसी तरह ये हमारा संसार है, ये संसार रूपी सागर में ये नाव साथ में है हमारे। तो ये संसार में सभी जगह पर हमारा एडजस्टमेंट हो, ऐसी हमारी भावना है, और किसी का भी मैं दोष ना देखूं, और मैं संपूर्ण, मेरी जात संपूर्ण शुद्ध होए, ऐसा हमारी प्रार्थना है। बराबर। हाँ, और ये
સહુને સુખદાયી વાણી નિર્ભરી વાયત્રી थी वो। हाँ, हाँ, लेकिन मेरी जो वाणी है तो हर किसी के लिए, सबके लिए बिना वैर रखे निर्दोष वाणी हो, ऐसी हमारे ऐसी आप हमें शक्ति दो। हाँ, क्योंकि ज्यादातर वाणी से ही दुख होता है ना। हाँ, दूसरों की वाणी से हमको दुख होता है और हमारी वाणी से सामने वाले को दुख होता है। कोई किसी को दुख देना चाहता नहीं है, फिर भी एक दूसरे के व्यवहार से, वाणी से एक दूसरे को दुख होता रहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमारी भूल है। तो वहां हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो वाणी है वो हर किसी को सुख होवे और बिना वैर मैत्री भाव से वो हमारी वाणी बहती रहे। ऐसा आप हमें शक्ति दो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, समझे? हाँ। और कोई और पण जगत सहयोगी जगत सहयोगी કશાયો નિર્મૂળ છે। हाँ, इसका એટલે આ જગતમાં બધા સંજોગો જ ભેગા થાય છે આપણને। हिंदी 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 આપણે સ્કૂલે જઈએ છે, મમ્મીની સાથે હોઈએ, પપ્પા हिंदी સાથે हिंदी હોઈએ, બહેનો સાથે હોઈએ, તો આ બધા સંજોગ છે। શું છે? जो બધા સંજોગ છે, જુદા જુદા સંજોગો ભેગા થાય છે ને। તો આ સંજોગોમાં મારી અંદર જે કસાયો છે बिहारी એ आनंद जी, કસાયો बिहारी निर्मूल हो। आनंद जी, हाँ, हिंदी में बोलिए प्लीज। हाँ, तब तो ये लोग हिंदी समझते होंगे। हाँ, हाँ, मोनिका, हिंदी हाँ, में समझ लेते हो दोनों हाँ। कि थोड़ा थोड़ा? हमें हमें गुजराती नहीं आती है, हिंदी आती है। हिंदी आती है, बराबर। तो ये जगत में मोनिका को जो जो मिलता है, खाने का संजोग है, सोने का संजोग है, खेलने का संजोग है, कॉलेज का संजोग है, मम्मी मिलती है, बहनें मिलती है, ये सब संजोग है। क्या है? संजोग है। हाँ, तो ये सभी संजोग में मेरे अंदर कसाय भाव ना हो, मतलब के क्रोध मान माया लोभ खड़ा ना हो, और खड़ा होए तो निर्मूल हो, ऐसी आप हमें शक्ति दो। ऐसी हमारी ये भावना है। हाँ, तो इस तरह ये पूरा जो पद है वो भावना के रूप में है कि हमें ऐसा चाहिए, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी वाणी ऐसी हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो। तो सभी में भावना की है। क्या क्या किया है? भावना। भावना, भावना यानी नया बीज। कि अभी ऐसा नहीं है, अभी मोनिका का व्यवहार ऐसा ये पद में लिखा है ऐसा नहीं है, लेकिन हम भाव तो कर सकते हैं ना कि ये वो सभी वीकनेस दूर होवे, इसके लिए ये पद के अंदर प्रार्थना है, भावना है। बराबर? भावना का हाँ, मीनिंग मालूम है? खुशी हाँ, क्या? हाँ। हम उनके लिए भाव होता है। क्या भाव, भाव का? भाव। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाव?
हमारे अंदर बाहर मम्मी जब भी काम देती है तब हम बाहर से मना करते हैं, बट हमारा भाव अंदर से नहीं, हम मम्मी की बात सुननी चाहिए, तो वो नया बीज होता है। नहीं। वो मम्मी की हालत को समझने का है। वो सबके लिए काम करती है ना, हाँ, ये खुद के लिए करती है। सभी का टाइम सबके। संभालना पड़ता है ना, सभी का टाइम संभालना पड़ता है। कोई मॉर्निंग में जाता है, कोई 10 बजे निकलता है, कोई 9 बजे निकलता है, तो सभी का टिफिन तैयार करना है, सभी का नाश्ता बनाने का है, कितना सारा व्यवहार होता है उसके पास। तो इसको किस, जब वो हेल्प मांगती है तो अवश्य देने का है। कोई भी काम है बाजू पे रख कर, वो जब आपके पास हेल्प मांगती है कि ये जरा कर डालो, ये जरा कंप्लीट कर दो, तो ये अवश्य करने का है। बात समझ में आई? हाँ। हाँ। Bhav means wish, to wish. हाँ। Okay? हाँ। To wish. Okay, I want to be like this. ये अपने बिहारी दादा ने बोला ना कि हमको एडजस्ट करना होने का है अपना, वो क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कसायो है, और निर्मूल। निर्मूल का मीनिंग क्या होता है? Chop people off from the roots. ओके? हाँ। वो हमको दादा भगवान के पास प्रार्थना, वो बिहारी दादा ने बताया। अंडरस्टैंड? हाँ। हाँ, सो इसलिए ये पद में सब ये है। और अभी उसमें क्या है, कोई किसी का दोष नहीं नहीं, देखते, तो आप उसको पूछने दो। हाँ, उसको क्या जानना है, उसको क्या इसमें से क्या समझना है, वो उसको पूछने दो। अभी मोर है, बोलो खुशी, मोनिका। हाँ। मोर दादा अंडर, हाँ? आपकी वॉइस बीच में कट गई थी। अच्छा, आपको दूसरा जानने का है पद में? नहीं। ओके, तो आप इधर बिहारी दादा ने बोला कि दोष तुमको देखने का नहीं, उस प्रसक्ति जो, तो हाँ। आप दूसरे का दोष देखते हैं, हाँ। तो बातें करो बिहारी दादा के दोष नहीं देखे, ऐसे ये क्या करने का? किसी भी व्यक्ति का हमको दोष न दिखाई दे। अभी तो क्या है, दोषी देखते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो कर्म का हिसाब है, वो कर्म का हिसाब अभी, तो मैं किसी व्यक्ति का दोष ना देखूं, मगर मेरा जो उदय कर्म है, वो उदय कर्म को मैं देखूं। मेरा उदय कर्म दिखाई देगा तो सामने वाली व्यक्ति निर्दोष समझ में आ जाएगी। ये ऐसी भावना है। और सभी संजोग के माई, जितने भी पूरे दिन में संजोग मिलते हैं, वो सभी संजोग में मैं शुद्धात्मा भाव से हर एक संजोग का ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, मैं मेरे स्वभाव में रहूं, ऐसी ये भावना है। हाँ। खुशी, आपको किसका दोष दिखता है? मैं मम्मी, दीदी का देखती हूँ, सभी का देखती कभी कभी दीदी का, मम्मी पापा, टीचर, फ्रेंड, सब देखते हैं कि नहीं? हूँ, साथ देखती हूँ। हाँ, तो पूछो दीपक को, बिहारी दादा को जादू दो कि बंद हो जाए। जहां जहां सामने वाले का, दूसरों का दोष दिखाई देता है, वहां हमें क्या समझना है ज्ञान के आधार से। तो जो भी व्यक्ति के साथ व्यवहार होता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड के साथ, तो
हमको पसंद नहीं है वैसा व्यवहार भी होता है, वो क्रोधित हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसमें मैं मेरा उदय कर्म देखूं कि मेरा कर्म का उदय है, इसलिए सामने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो मैं इसमें प्रत्येक संजोग के अंदर मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, मैं शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा समझ रहे, ऐसी समझ पक्की रहे, ऐसी ये भावना है। हाँ हाँ तो ऐसी भावना हो गई तो सामने वाला दोषित नहीं देखेगा, राइट बिहारी दादा? हम्म। ओके। हाँ बहुत बढ़िया पद है। चांस मिलने को कंप्लीट करना नेक्स्ट टाइम। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। पता नहीं, जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आर्यानंद जी जय सच्चिदानंद जय जी। सच्चिदानंद। एक पहले ये मुझे पूछना था कि जो केवली होते हैं उनमें उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी पंचेंद्रिय कैसे होती है, वो बताएं। क्या होता है? जो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होता है हाँ उनकी हाँ प्रकृति हाँ। कैसे होती है, उनका उनमें पंचेंद्रिय जैसे जो चल रहा है वो उनके कैसे होता है। तो केवल ज्ञान होता है तो प्रकृति भी शुद्ध हो जाती है, सभी शुद्धि होती है, भीतर की बाहर की, तभी ये केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होता है तो फिर उसकी जो प्रकृति है बिल्कुल सहज हो जाती है, बिल्कुल सरल सहज और उदय के अधीन चलने वाली, तो उनके ऐसी पंच प्रकृति हो जाती उनके पंचेंद्रिय में भी कोई दोष नहीं रहता है, मतलब जैसे उनका सुनने में, चलने में, ऐसे जो है जो है। नहीं, कहीं पर भी किसी का भी दोष दिखता नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान है। मतलब जो आज के टाइम में लोगों को रोग होता है और वो होता है, तो उनके उनके उनको रोग वगैरह नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल क्लियर, अच्छा। कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे एक शेयर करना है, वो मैं आपको शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ करो। एक करमनु करमनु सिद्धांत पुस्तक में से, करमनु सिद्धांत शु, आप पढ़ेंगे? हम्म। किधर से स्टार्ट करने का? यहाँ से। ओके ओके। प्रश्नकर्ता कहे, कर्मनो सिद्धांत खरो के नहीं? દાદાશ્રી કહે, આખું જગત કર્મનો સિદ્ધાંત જ છે, બીજું કશું છે જ નહીં, અને તમારી જ જોખમદારીથી બંધન છે. આ બધું પ્રોજેક્શન જ તમારું છે. આ દેહે તમે જ ગળ્યો છે. તમને જે જે ભેગું થાય છે એ બધું તમારું જ ઘડેલું છે. આમાં બીજા કોઈનો હાથ છે જ નહીં. હોલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારી જ છે. આ બધી અનંત અવતારથી. हाँ, ये थोड़ा इस पे, और ये वैसे जो हाँ हम ये जो मुझे लगता है कि ये जो हम पूरा जो विज्ञान है इसका सार यही है, कर्म का, ये सिद्धांत का। बस. वो जो है तो उसको उसको लेकिन हमको वो जो होता क्या है कि उसमें ये समझ में आता है, लेकिन वो
विचार जो है उसके उल्टे आते हैं कि दूसरे को, जैसे आपने बताया, हाँ, दोष इसमें क्या है कश्यप जी, ये अभी जो ये सिद्धांत जो है कि मेरा ही हिसाब है इसलिए मुझे भुगतना पड़ता है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया है। लेकिन पूर्व की जो दृष्टि है, पूर्व की जो समझ है, वो व्यक्ति को गुनहगार देखती है, सामने जो दिखाई देता है उसको गुनहगार देखती है, और समझ ये है कि मेरा ही हिसाब है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पर भीतर में हमारे मन को हमें ये समझ देने की है कि हमको जो जो भी मिल रहा है, सुख या दुख, वो हमारी जोखमदारी का बंधन है। हमने जो जो भाव किया है, मतलब कि जो जो प्रोजेक्शन किया है, उसके आधार से, जो जो भाव के उसके आधार से ये देह हमको मिलता है। ये देह का घड़तर होता है, हमारे कर्म के अधीन मिलता है ये, और वो हमारा ही गढ़ा हुआ ये हमारा शरीर है, तो उसमें और किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये एक जैसे अवतार हमारे से अंदर नहीं है, अनंत अवतार से। हमारे जैसे अंदर परमाणु होंगे, वैसे ही बाहर, वैसे ही हमको हमारे सामने प्रकट हाँ, होगा। बाहर वैसा ही मिलता है। हम्म, ये तो आज आज जो तभी तो वो आज जो परमाणु खपेंगे ना। अगर जो आज हमारे पद भीतर में गाया, जो परमाणु है, जैसा भी परमाणु है, तो वो परमाणु के हिसाब के अधीन सामने वस्तु, व्यक्ति, संजोग मिलता है। तभी तो हमारे हाँ, जो परमाणु है, क्रोध के परमाणु है, लोभ के परमाणु है, माया के परमाणु है, वो खत्म होते हैं। आज जो पद गाया और जो आज सत्संग हुआ, वो हमारे अंदर वो परमाणु थे, तो वो सामने आया हमारे, ऐसा सही है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है, जो आपने बोला है कि वो जो है वो चलता रहता है, जो है कि जो पहले का ज्ञान, आदत पड़ी है, जो अभी का है, तो हाँ, ये वो उस धीरे 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 दृष्टि आपकी, आपकी समझ, आपकी जो दर्शन है वो क्लियर होता जाता है। वो दर्शन जितना क्लियर होता है, फिर खुद का ही दोष दिखता है और सामने वाला निर्दोष दिखाई देता है। जहां तक दर्शन क्लियर नहीं है, वहां तक व्यक्ति दोषित दिखाई देता है। खुद का दोष नहीं दिखाई देता है, सामने वाले का दिखाई देता है। मतलब ये प्रैक्टिस करते करते ये जो है वो जो है वो दूसरा ये इसलिए पांच आज्ञा दी है ना। पांच आज्ञा का उपयोग जो करना है, पांच आज्ञा का जो एप्लीकेशन करना है, वो इतनी ज्यादा करने की है कि वो हमारे स्वभाव में आ जाए। अलग अभी तो अलग हमको अलग अलग अभ्यास एंगल करना है। अलग अलग एंगल से समझना चाहिए, ऐसा ऐसा सही है। हाँ, अलग अलग एंगल से। लेकिन एक बात पक्की है कि हिसाब हमारा है, हाँ, सामने वाला वो निमित्त है बस। हाँ, और वो दादाजी तो परमाणु के लेवल तक भी कभी बताते हैं ना, जो उन्होंने बताया था, जो वो रास्ता दूसरी तरफ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मूली के परमाणु हैं, उन्होंने खींच लिया हाँ, उन वो परमाणु तो उनके परमाणु के अंदर अधीन। वो मूली के और परमाणु उनके थे, तो इसलिए वो बराबर, उस रास्ते मारा गए थे। तो वो बराबर। तो फिर जो है, उससे तो बिल्कुल एग्जैक्टनेस समझ में आती है दादाजी। फिर बिल्कुल बिल्कुल। उसका वो उपयोग करना है अभी उनको हमको, फिट करना है। उनको वो सूक्ष्म जागृति की वजह से ख्याल आता है कि यहाँ ये मूली की आधार से मैं रास्ता भटक गया हूँ। मूली खींच गई, मूली खाने का बाकी था,
तो वो इसी रास्ते पे ही मिलने वाली थी। तो वो इसका जो हिसाब था, तो वो हिसाब पूरा करने के लिए कुदरत ने ही वो रास्ता भटका दिया, कुदरती रूप से। लेकिन दादा